ब्रह्मा ने विष्णु को जो संबोधन किया है, हे पुत्र विष्णु कहां जा रहे हो, तो भगवान विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भाई ब्रह्मा पितामह हैं, लेकिन हमको पुत्र कह के पुकार रहे हैं। विष्णु जी ने कहा, सुनो, हम तुम्हारे पिता हैं, तुम हमारे पुत्र हो। इसी पर दोनों में संवाद हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं, और भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं बड़ा हूं, मैं पालन करता हूं। पालन करने वाला बड़ा होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, सृष्टि का निर्माण करने वाला बड़ा होता है। अब बड़ा कौन है महाराज? भाई घर में बालक हैं, माता पिता दोनों इस बात पर विवाद करें। पापा जी कहें कि हम बड़े हैं, बालक पर अधिकार हमारा ज्यादा है, हम पिता हैं, और मम्मी कहे कि मैं बड़ी हूं, मैंने बालक को जन्म दिया है, बालक पर अधिकार मेरा ज्यादा है। अब एक बात आप बताइएगा, मम्मी बड़ी है या पापा बड़े हैं, कौन बड़ा है? प्यार से एक बार बोलो हर हर, निर्णय भी हो जाएगा। मां ये बात कह के कहती है कि इस बच्चे को मैंने 9 महीने अपने गर्भ में धारण किया है, और उसके बाद जन्म देकर लालन पालन करके मैंने प्रदान किया है, और पिता कहते हैं मैंने लालन किया, पालन किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तो मैं बड़ा हूं। कौन बड़ा है? अब इस पर महाराज संवाद ब्रह्मा जी में और भगवान विष्णु में हो रहा है। एक मायने में देखा जाए दोनों का ही पद ऊंचा है। अगर माता ना हो तो जन्म कैसे हो, और पिता ना हो तो पालन कैसे हो? दोनों का ही अधिकार है। लेकिन भैया आश्चर्य की बात यह है, आज भगवान ब्रह्मा कहते हैं मैं बड़ा हूं, विष्णु कहते हैं मैं बड़ा हूं, दोनों में परस्पर महाराज युद्ध की संभावना हो गई। तब विचार करने लगे, भैया अब इसका निर्णय कौन करेगा, निर्णय करने वाला कौन है? तब आप जानते हैं, अगर कोई विवाद हो जाता है तो निर्णय किसके द्वारा कराया जाता है? पंचों के द्वारा। पंचायत को बुलाया जाता है। पंचायत को बुलाया जाता है। और भगवान महादेव के मुख कितने हैं? पंचाननम महादेव। भगवान महादेव जी के 5 मुख हैं, भगवान पंचानन हैं। अरे भैया छोटी मोटी पंचायत क्या, जब देवता और दानवों में बड़ी बड़ी पंचायत होती है, निर्णय नहीं हो पाता है, तब मेरे महादेव ही तो निर्णय करते हैं। तो पंचों को बुलाया जाता है। तो कहने लगे भाई आपस में लड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, निर्णय किसी तीसरे से होना चाहिए। तब भगवान महादेव जी का ध्यान किया और भगवान महादेव प्रसन्न हुए, आकाशवाणी के द्वारा कहा, हे ब्रह्मा जी, हे नारायण, रुक जाओ, लड़ो नहीं, अब मैं निर्णय करता हूं कौन बड़ा है। भगवान आकाशवाणी के द्वारा बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने अपना निवेदन किया, अपनी दलील दी, और भगवान विष्णु अपनी दलील दे रहे हैं। भगवान श्री महादेव जी आज आकाशवाणी के द्वारा कहने लगे, देखो आप दोनों ही मेरे पुत्र हैं, तुम दोनों को मैंने जन्म दिया है,
अगर मैं कह देता हूं ब्रह्मा बड़े हैं तो विष्णु नाराज हो जाएंगे, और यदि कहता हूं विष्णु बड़े हैं तो ब्रह्मा नाराज हो जाएंगे। आप दोनों ही मेरे लिए प्रिय हैं, लेकिन सुनो, एक परीक्षा लेता हूं तुम्हारी, और इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो जाएगा, पास हो जाएगा, वही बड़ा माना जाएगा। तो कहा महाराज ठीक है, आप परीक्षा लीजिए। और परीक्षा के लिए मेरे महादेव जी ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, एक ज्योति प्रकट की है। शंकर भगवान की जय। भाव से बोलो हर हर महादेव। एक काम तो आप कर ही दिया करो, बगल में कोई सोवे तो थोड़ा सा नेक कोनी लगा दिया करो, बड़ा पुण्य मिलेगा आपको, एकदम कथा का पुण्य डबल हो जाएगा। हे भगवान, तो भगवान महादेव जी ने एक ज्योति प्रकट कर दी महाराज, और जैसे ही ज्योति प्रकट की, उस ज्योति का एक सिरा आकाश की ओर बढ़ा और एक सिरा जो है वो पाताल की ओर जा रहा है। भगवान श्री महादेव जी ने कहा, एक ऊपर जाओ, एक नीचे जाओ, और इस ज्योति का अंत कहां है इसका पता लगाकर जो सबसे प्रथम मेरे पास में आएगा वही बड़ा माना जाएगा। तो कहा ये ठीक है। भगवान ब्रह्मा चले हैं ऊपर और श्री नारायण चले हैं नीचे। भैया बहुत समय बीत गया, चलते चलते बहुत वर्ष बीत गए। ब्रह्मा ने विचार किया, वर्षों बीत गए हैं, महादेव की ज्योति का कोई अंत नहीं मिला, ऐसा ना हो विष्णु पहले चले जाएं, उनका पद ऊंचा हो जाए। तो आज क्या किया, ब्रह्मा ने सोचा मुझे मार्ग से लौटना चाहिए, और झूठ बोल दूंगा, मैं कह दूंगा मैं कि मैंने ज्योति का अंत देख लिया है। तो क्या हुआ प्यारे सज्जनों, महाराज अब ब्रह्मा जी ने विचार किया, सोचने लगे, भाई महादेव पूछने लगे कि गवाह बताओ, तो कम से कम 2 गवाह भी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने 2 झूठे गवाह तैयार कर लिए। और 2 झूठे गवाह कौन से हैं, उन दोनों को प्रलोभन दे दिया, एक गाय माता को और दूसरा केतकी का पुष्प। गाय माता से कहा, हे माता तुम परम वंदनीय हो, एक छोटी सी झूठ मेरे लिए बोल दो, और आपके द्वारा बोली गई एक झूठ मुझे प्रथम पूज्य बना देगी, मुझे बड़ा बना देगी, और उसी समय क्या होगा, मेरा अधिकार बहुत ऊंचा हो जाएगा और तुमको मैं पूज्य बना दूंगा। गाय माता इसके लिए राजी हो गई। केतकी पुष्प से कहा, तुम वैसे ही परम सुंदर हो, महादेव जी के सामने एक बार झूठी गवाही मेरी तरफ से दे देना, मैं तुम्हारी महिमा और बड़ा कर दूंगा। आज दोनों झूठे गवाह तैयार कर लिए, और ब्रह्मा दोनों झूठे गवाहों को लेकर लौट के आए, और उधर से श्रीमन नारायण जी ने देखा ज्योति तो अनंत है, लौट कर के आए, महादेव जी के सामने पहुंचे हैं। महादेव जी ने कहा, हे विष्णु तुमने मेरी ज्योति का अंत देखा? तो भगवान नारायण ने एकदम सत्यवादन कर दिया, हे महादेव जी आपकी ज्योति अनंत है, मैं नहीं देख सका, मैं तो मार्ग से ही लौट करके आ गया हूं। भगवान प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा तुम बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी ज्योति का अंत भी देख करके लाया हूं और 2 गवाह भी साथ में लाया हूं।
भगवान महादेव जी ने कहा ब्रह्मा जी आपसे वार्ता करेंगे, लेकिन हे नारायण वस्त्र प्रसन्नोस्मि हरे यतस्तव। हे नारायण मैं तुम्हारे सत्यवादन से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, और आज मैं इतना प्रसन्न हो गया नारायण, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, आज से तुम्हारी घर घर में पूजा होगी, प्रत्येक घर में तुम्हारी पूजा होगी, ये आशीर्वाद है। तो प्रत्येक घर में जो हमारे लड्डू गोपाल जी की, भगवान नारायण की, भगवान श्री हरि कृष्ण राम जी की जो पूजा हो रही है, ये भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से ही हुआ है। तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, घर घर तुम्हारे मंदिर बनेंगे, घर घर तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी जय जयकार होगी, तुम्हारी कथा होगी, लोग तुम्हारा नाम जपेंगे, तुम्हारा भजन करेंगे, तुम्हारे मार्ग पर का अनुसरण करेंगे, क्योंकि तुमने सत्य का वाचन किया है, तुमने सत्य बोला है। सच